सिलेंडरों की पैनिक खरीदारी देखी जा रही है। भविष्य में गैस की कमी की आशंका से लोग एजेंसियों और गोदामों के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं। हालांकि अधिकारियों और गैस डीलरों का कहना है कि राज्य में पर्याप्त एलपीजी स्टॉक मौजूद है और लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस खास रिपोर्ट में देखिए। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडरों को लेकर लोगों में चिंता बढ़ती नजर आ रही है। अनंतनाग के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से एलपीजी सिलेंडरों की पैनिक बाइंग देखी जा रही है। भारत सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि देश में पेट्रोल और कुकिंग गैस का पर्याप्त भंडार है, कई निवासी भविष्य में कमी की आशंका से स्थानीय गैस गोदामों की ओर दौड़ रहे हैं ताकि वे समय से पहले ही सिलेंडर सुरक्षित कर सके। हालांकि एलपीजी डीलरों ने कहा है कि उनके पास स्टॉक उपलब्ध है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, आज लोगों में ये पैनिक हो रही है, खलबली मच गई कि गैस नहीं आ रहा है, लेकिन गैस बहुत आ रहा है। हर रोज हमारे पास एक गाड़ी दो गाड़ी आ रही है। बीपीसीएल हमको हर रोज एक गाड़ी दो गाड़ी भेज रहा है। सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है गैस की, गैस हमारे पास अवेलेबल है। सर, सुबह से कितने लोगों ने अभी तक गैस लिया होगा? सर, कम से कम 340-50 लोगों ने गैस लिया होगा। सर, वहीं मागाम में भी कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी गई, जहां लोग खाना पकाने वाली गैस लेने के लिए इंतजार करते दिखे। मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से अब जो भी जितनी भी गैस एजेंसियां हैं और उनके सामने किस तरह लोग जो है लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और गैस की हुसूलियाबी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से गैस की शॉर्टेज अब रही है और सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे अब सर्कुलर भी जारी कर दिया है, क्योंकि अब देही इलाकों के लिए 45 दिनों तक इंतज़ार करना और शहरी इलाकों के लिए 25 दिनों तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। और इस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के पास, जिनके पास ये रसोई गैस जो है वो नहीं है, और अब लोग जो हैं मुख्तलिफ वादिया कश्मीर की मुख्तलिफ जितनी भी गैस एजेंसियां हैं उनके सामने अब गैस को यानी हुसूल के लिए, गैस के हुसूल के लिए यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये मागाम की तस्वीरें हैं कि इस तरीके से लोग जो हैं एचपी गैस के हुसूल के लिए, उसको लेने के लिए यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। गैस बहुत शॉर्ट है। हम गैस मंत्री प्लीज़ ये मसला हमको दूर करिए, क्योंकि कश्मीर में यही ज़्यादा चलता है। क्योंकि गैस चूल्हा अब तो कोई नहीं जलाता है, क्योंकि उससे लेडीज़ों को छाती खराब होती थी, खांसी होता था, इसीलिए वो बंद कर दिया सब लोगों ने। अब सब कुछ गैस पर ही है। हम उससे एक बार फिर गुजारिश करते हैं, प्लीज़ गैस सप्लाई को दोबारा रिस्टोर करिए। कठुआ जिले में गैस उपभोक्ताओं को इन दिनों ओटीपी नहीं मिलने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों पर सिलेंडर लेने पहुंचे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन मोबाइल पर ओटीपी न आने के कारण कई उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ये मैडम ये बोलते हैं कि अब ये नंबर डायल करो, मैं डायल करो तो उसके बाद ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आता नहीं है। जो नंबर देते हैं वो डायल करते हैं, वो कभी लगता नहीं है, जब लगता है तो ओटीपी आता ही नहीं है उसमें। गैस है? गैस नहीं है। इस मामले में गैस एजेंसियों के मालिक ने न्यूज़ 18 से बात में कहा कि लोग पैनिक ना हो, तकनीकी कारणों से ओटीपी आने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। एचपी गैस एजेंसी में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं और बताया जा रहा है कि लोगों को दिक्कत आ रही है कि ओटीपी जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण लोग जो है काफी परेशान दिख रहे हैं। लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। घंटों लोग कतारों में यहाँ पर। इस समय हम यहाँ एजेंसी में पहुंचे हैं। हमारे साथ गैस एजेंसी के मालिक जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है और किस तरह की परेशानी लोगों की? ये हमारी विमल गैस सर्विस है। लोगों को परेशानी गैस की कोई नहीं है। लोग सिर्फ पैनिक हो रहे हैं कि शायद गैस खत्म ना हो जाए। जी। हालांकि हमारे पास गैस की किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। हाँ, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा दी है। पहले हम 30 डेज में 2 रिफिल देते थे, अब 25 डेज के बाद 1 रिफिल दे रहे हैं। वो लोगों में पैनिक फैल गया और लोग कोशिश करते हैं कि जिनके पास 2 सिलेंडर हैं या 3 सिलेंडर हैं वो भरवा के अपने पास रखना चाहते हैं। वही हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप शांति बना के रखें। गैस आप सबको मिलेगी, क्योंकि गैस से हमको पीछे से कोई भी कमी नहीं है। मेंढर सब डिवीजन में एलपीजी आउटलेट्स के बाहर लंबी कतारें देखी गई। वहीं लोग खाली सिलेंडरों के साथ उन्हें फिर से भरवाने का इंतजार कर रहे थे।
लोगों में यही एक फिर एक फोबिया डेवलप हुआ है कि शायद गैस की किल्लत और तेल की किल्लत, इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लोग। आप देख रहे होंगे कि कितना रश पड़ा है, पहले इतना कभी रश नहीं पड़ता था। तो लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश रहेगी कि इसकी सप्लाई को श्योर बनाया जाए ताकि कंटिन्यूटी रहे और लोगों में जो पैनिक है वो दूर करना चाहिए। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने ईरान इजराइल संघर्ष के बीच जम्मू में एलपीजी सिलेंडरों की बढ़ती कमी पर चिंता जताई है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए अरुण गुप्ता ने कहा कि कई होटल मालिकों, रेस्टोरेंट मालिकों और हॉकर एसोसिएशन के सदस्यों ने चैम्बर से संपर्क किया है और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी पर भी गंभीर चिंता जताई है। जिस तरह से फीडबैक आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया है, कुछ होटल्स और कुछ हलवाई यूनियन ने भी हमें अप्रोच किया है कि इस तरह से जो एक कमर्शियल इनके जो सिलेंडर रहते हैं वो नहीं मिल पा रहे और कंपनीज जो हैं डिनाई कर रही हैं या उनको डिले कर रही हैं, जिसकी वजह से परेशानी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस बात को लेकर के मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की और उनसे भी यही रिक्वेस्ट की थी कि कंपनीज को बुला करके, और हो सके अगर कंपनीज के साथ बात नहीं बनती तो हमें सेंटर में हमें अप्रोच करना पड़ेगा कि किसी तरह से भी, क्योंकि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है यहाँ पर है जम्मू और कश्मीर, जहाँ पर अगर शॉर्टेज रहेगी तो एक तो टूरिस्ट जो हैं वो बाहर से आना बंद होंगे और दूसरा जो लोग टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे भी उनके लिए भी परेशानी, लोकल के लिए तो परेशानी है ही है। वहीं लोगों ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि इलाकों में सिलेंडरों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। जम्मू कश्मीर के शोपियां से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि नकली मुद्रा का नेटवर्क किस हद तक सक्रिय है। स्थानीय दुकानदार की शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की गई जांच में 79,000 के आसपास नकली नोट बरामद किए हैं और इस मामले में 3 लोगों सहित एक बीडीओ को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला न केवल अपराध की बढ़ती जटिलता को उजागर करता है, बल्कि यह भी बताता है कि स्थानीय निगरानी और सजगता कितनी महत्वपूर्ण है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर के शोपियां से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां नकली नोटों का बड़ा रैकेट पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई एक स्थानीय दुकानदार की शिकायत के आधार पर की गई थी। दुकानदार ने बताया था कि एक व्यक्ति ने उसकी दुकान से सामान खरीदते समय नकली नोटों का इस्तेमाल किया और शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। इस संबंध में पुलिस स्टेशन शोपियां में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 79,000 के नकली नोट बरामद किए। इस मामले में एक बीडीओ समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि नकली नोट कहां से आए और इस रैकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। और इसी के साथ वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।